अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मैरिनेशन वाला चिकन कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी हमने जो है वो मैरिनेशन की है, और इस तरह से बनाएंगे तो आप ढाबे वाला या होटलों वाला जो है वो चिकन कढ़ाई भूल जाएंगे। चिकन कोरमा बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब जो है वो चिकन ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके एक बॉल में डाला है, और 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। ये अब हम सबसे पहले इसकी कर लेंगे मैरिनेशन करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके बाद 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है इसमें, और साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून ही ज़ीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इन तमाम मसालों को चिकन में अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। आपने इस तरह ये तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से इस तरह से मसल कर आपने अच्छे तरीके से इनको कोटिंग करनी है, ताकि ये बोटियों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही तकरीबन आपने छोटा 1 कप जो है वो इसमें दही शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर बाज़ार का दही लिया है, आप इसे घर का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम दही को इसमें जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन होगी, और बोटियों के अंदर तक मसाला जाएगा, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है, इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है वो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह रख देंगे। तो मैरिनेशन करके हमने चिकन रख दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर तसला लिया है, और उसमें जो है वो हम तकरीबन 1 कप बड़े वाला जो है वो ऑयल का शामिल करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो हम इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून भरकर जो है साबुत गरम मसाले का डालेंगे, जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्च है, लौंग है, ये आपने डाल देने हैं और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम एक मीडियम प्याज जो है इसमें शामिल कर देंगे, और इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से फ्राई। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 5 अदद टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं। ये बॉल भरकर हमने टमाटर का डालना है। इसमें जितना ज़्यादा टमाटर का पेस्ट बनेगा उतना ही मज़ेदार हमारा ये मसाला तैयार होगा। तो हम इसे अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने का इसका वेट करेंगे, और अच्छे तरीके से इसे इस भुनाई करते रहेंगे। आपने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने मैरिनेशन वाले चिकन में जो है वो तमाम मसाले डाल दिए हैं। आप इसे अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लें, और ये देखिए ये काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, और ये बिल्कुल मसाले की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह भूनते रहेंगे। तो ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, और 5 मिनट भुनाई करने के बाद हमने जो मैरिनेशन वाला चिकन है वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए हम तमाम चिकन जो है वो इसमें डाल देंगे। तमाम चिकन हमने यहाँ पर डाल दिया है, और इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके हल्की आंच पर इसे रख देना है, ताकि चिकन हमारा जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से बनाएंगे तो बोटी के अंदर तक मसाला जाएगा, और सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन इसे जो है भुनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए दही ने हल्का सा पानी छोड़ा है,
और इसी पानी में जो है ये हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। आपने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। और अब हम इसे इसी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है वो दही ने पानी छोड़ दिया है। और यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून इमली थी। इमली को मैंने 2 चम्मच पानी में ही भिगो कर रखा था। हल्का सा इसका फ्लेवर आएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। काफ़ी हद तक जो है वो हमारा ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने ग्रीन चिली ली है तकरीबन 7 से 8 अदद, और इसके दरम्यान में कट लगा दिया है। और दम देने से पहले हम इसे इसके ऊपर रख देंगे। और देखिएगा ग्रीन चिली के अंदर अच्छे तरीके से मसाला जाएगा, इतनी सॉफ्ट होगी। इसे भी खाने में नान के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ पेश करें, बहुत ही कमाल का लगेगा। 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन वाला जो है वो चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए अब हम इसे बड़े मज़े से डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन के साथ हमने अपना चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसे सर्व करें नान और ख़मीरी रोटी के साथ। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।